अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीयू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम MCM 301 मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से बात करने लगे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये फाइल अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मोस्टली ऐसे होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चल रहा होता, पता नहीं क्यों, बट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कांटेक्ट नंबर भी है और साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट भी है जिसके ज़रिए आप हैंड आउट्स, ये जो मैं पास पेपर पढ़ा रहा हूँ ये भी उसके अंदर मौजूद है। और पास पेपर इसका फ़ायदा पता है क्या है, इसमें हर लेक्चर के 4 MCQs हैं और उसका शॉर्ट इम्पोर्टेंट 3 शॉर्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है और साथ एक लॉन्ग। यानी कि अगर हम 18 लॉन्ग ये प्रिपेयर कर लेंगे हर चैप्टर से तो मैं 100% कह सकता हूँ 100% कि आपका जो पेपर आएगा वो इन्हीं 18 लॉन्ग में से होगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सेकंड मैंने जो अभी आपको बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट भी है, वेबसाइट को विजिट करें, उसमें आपको पास पेपर भी मिल जाएंगे। MCM 301 लेसन 1 कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डाइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। यस, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, उसको लैटिन वर्ड तो कहते हैं, उसका हम कहते हैं कम्यूनो, कम्युनिको, कम्युनिको। ठीक है, कम्युनिको मतलब सीओ, कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिको। ठीक है, मतलब कि द टर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिको विच टर्म टू शेयर टू मेक कॉमन। वो कम्युनिकेट का मतलब है कि हम क्या करें, कुछ शेयर करें, मतलब कि बात अपनी करें, शेयर करें कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। ये वैसे तो कम्युनिकेशन नहीं है, वैसे तो हम एक दूसरे से बात कर रहे हो तो मैं कोई चीज़ शेयर करूँ, मतलब कि वॉइस करूँ किसी को या फिर किसी से बात करूँ, वो होती है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका आपने कम्युनिको। ठीक है, सेकंड, कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल व्हेन, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है व्हेन, जब क्या हो, द रिसीवर इज अंडरस्टैंड द मैसेज करेक्टली। जब रिसीवर को मैसेज करेक्टली मिल जाए। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि आपने वॉइस की, अब आपको तो नहीं पता बीच में क्या नेटवर्क इशू हुआ, क्या क्या हुआ है, क्या आपकी वॉइस सही है, क्या आपका स्पीकर खराब है या रिसीवर का वो स्पीकर खराब है, आपका माइक खराब है। जब तक रिसीवर को वो करेक्टली मैसेज नहीं मिल जाएगा उस तक हम उसको नहीं कह सकते कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर अ लर्न स्किल। कंसीडर अ लर्न स्किल, अगर हमने कोई स्किल सीखनी है तो वो चलने की नहीं, स्लीपिंग की नहीं, ब्रीथिंग की नहीं, कम्युनिकेशन की स्किल सीखनी है जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अहम फायदेमंद है। कम्युनिकेशन वाकई ही बहुत अहम है। हमें अगर बोलना नहीं आता ना तो हम कहीं पे भी सक्सेस नहीं, कहीं पे भी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास पैसे या कोई भी चीज़ नहीं है लेकिन उनके बोलने का अंदाज वो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल आपकी, आपको वो सीखनी चाहिए। अप्रोप्रिएट व्हेन परसेंटेज ऑफ वेटिंग टाइम डू पीपल स्पेंड कम्युनिकेशन, कितने परसेंट कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है, वो है 70%। मतलब कि द लेसन एक्सप्लेन द पीपल स्पेंड नियरली 70% ऑफ द वर्किंग आवर्स कम्युनिकेशन थ्रू स्पीकिंग, जिसमें वो स्पीकिंग भी होती है, लिसनिंग भी होती है, रीडिंग भी होती है और राइटिंग भी, सब चीज़ें शामिल हो जाती है। जाहिर सी बात है, हम दिन में बोलते हैं, हम सुनते हैं, हम रीडिंग करते हैं, हम राइट भी करते हैं, तो हम 70% तो हम इसको यूज़ करते हैं। जाहिर सी बात है, हमारी कम्युनिकेशन ही हर चीज़ है, हमारा बोलना ही हर चीज़ है। हर चीज़ में हमने बोलना है, लिसन करना है, सुनना भी है, उसको उसको राइट भी कभी कभी हम करते हैं और रीडिंग तो फिर करते ही हैं। ठीक है, 70% यूज डेली बेस। व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, thoughts, feelings and message between two or more peoples to create mutual understanding। कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या आइडियाज या थॉट्स या फीलिंग्स वगैरह, या ऐसा मैसेज दो दो या दो से ज्यादा लोग को क्रिएट म्यूचुअल करे। मतलब कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मैं किसी एक को नहीं पढ़ा रहा, ये पूरे यूट्यूब पे जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सबको पढ़ा रहा हूँ। या मैं अगर स्पीच दे रहा हूँ तो अगर जितने भी लोग हैं उन टू और मोर कम्युनिकेशन, अगर मैं व्हाट्सएप पर किसी से बात कर रहा हूँ तो वो है
टू कम्युनिकेशन, मतलब मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो मुझसे कर, ठीक है, ये वो प्रोसेस है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? सेकंड क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब वो हमारी बात समझे, हम उसकी, अगर हमें कम्युनिकेशन ही नहीं आती तो हम कैसे समझेंगे। बिल्ड्स रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बढ़ता है। अगर मेरी लेक्चर की आपको समझ आ रही है, मेरी एमसीक्यूज की आपको समझ आ रही है, तो हमारा एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। आप फौरन मुझे सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, मुझे शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ कि यार ये सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनकी हमें समझ आ रही है। बिल्ड तो रिलेशनशिप हमारा बन जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आएगी, आप कहेंगे सर वो वीडियो बना दी, सर वो बना दी, ठीक है। सोल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सोल्व होती है। अगर हमें किसी समझ ही नहीं आ रही तो प्रॉब्लम कहाँ से सोल्व होगी। मेक डिस्कशन एंड अचीव पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इफेक्टिवली। ओके, व्हाट आर द मेन कम्युनिकेशन स्किल? मेन कम्युनिकेशन स्किल 4 है, याद रखना। एमसीक्यूज में भी आ सकता है, और सॉरी शॉर्ट में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में तो, ओ सॉरी एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ये कितनी कम्युनिकेशन स्किल है मेन? तो वो है 4, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ओके, आपने यहाँ पे वो वाल वॉकिंग लिख देना, मतलब कि जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, ध्यान से लिखना है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा कि कम्युनिकेशन इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले नंबर पे सेंडर, जो सेंडर है वो कोई ना कोई चीज़ अपनी शेयर करेगा। सेकंड नंबर पे आइडिया, कोई ना कोई उसको आइडिया होगा तभी वो शेयर करेगा ना, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्रीफली नहीं बता रहा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, अभी तो फर्स्ट लेक्चर पे है। एनकोडिंग, थर्ड पे एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब कि वो कोई ना कोई जो भी बात करेगा, वो कोई ना कोई आइडिया जो है वो या वर्ड में होगा, या सिंबल में होगा, या साइन में होगा, किसी चीज़ में तो होगा। 4 नंबर पे है मैसेज, वो उसको मैसेज करेगा, किसको? सेंड करेगा रिसीवर को। फिर क्या आगे आगे चैनल, चैनल मतलब कि वो उसको किस तरह से सेंड करेगा, स्पीच के जरिए करेगा, या मेल के जरिए, लेटर के जरिए, टेलीफोन के जरिए, या सोशल मीडिया के जरिए। नेक्स्ट रिसीवर, उसको रिसीव करेगा। डिकोडिंग मतलब कि उसको समझेगा मैसेज आया क्या है, क्या है। फिर उसको फीडबैक देगा रिसीवर, मतलब कि उसको रिस्पॉन्स देगा कि हाँ यार ठीक है, मैं मतलब कि उसने मैसेज किया है, क्या यार तुमने सर शर्जील का लेक्चर लिया था, उन्होंने कितना अच्छा पढ़ाया। फिर वो उसको मिल गया मैसेज, फिर उसने डिकोड किया, उसको अंडरस्टैंड किया, फिर वो फीडबैक, हाँ यार मुझे लेक्चर मिल गया था, मैंने उनका लेक्चर ले लिया तो बहुत अच्छा समझाया। 9वें नंबर पे आ गया नॉइस। नॉइस भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, ये ना हो कि हमारा पीछे कोई शोर आ रहा हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, या कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी चीज़। लेसन नंबर 2, कम्युनिकेशन मॉडल्स। 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसके भी करेंगे। मैंने 4 इसलिए किया, वीडियो कम से कम भी 3 घंटे की बन जानी थी, अब कम से कम ऐसा तो होगा ना 45 मिनट 1 घंटे की बन जाएगी। कम्युनिकेशन मॉडल्स, हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस? सबसे जाहिर सी बात है, सेंडर से प्रोसेस स्टार्ट होगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडियाज वर्ड सिंबल इज कॉल्ड, जो वर्ड और सिंबल कन्वर्ट होते हैं, अभी अभी लॉन्ग में पढ़ गए हैं, उसको हम कहते हैं एनकोडिंग। क्या कहते हैं? एनकोडिंग। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, जहाँ से समझ ना आए नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, बट अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसको मिस मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को चाहे 2x की स्पीड में देख लें। मैं कसम से बता रहा हूँ कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली, आपको शॉर्ट क्लियर, लॉन्ग क्लियर। एमसीक्यूज तो मैं वादा नहीं कर सकता कि एमसीक्यूज वीयू का नहीं पता होता, ठीक है। एनकोडेड, द मीडियम थ्रू विच मैसेज ट्रेवल इज टू। मीडियम में क्या आता है? जाहिर सी बात है चैनल आएगा, हम किसके जरिए सेंड कर रहे हैं मैसेज, उसको फेस टू फेस कर रहे हैं, मेल के जरिए कर रहे हैं, टेलीफोन के जरिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आगे इसके नेक्स्ट इसका आ गया, द रिसीवर रिस्पॉन्स टू मैसेज इज नाउन। जो रिसीवर रिस्पॉन्स करेगा उसका क्या मतलब था, अभी मैंने आपको बताया, फीडबैक, फीडबैक देगा उसको, हाँ मैंने सर के लेक्चर लिए, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, इसी वजह से, ताकि आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाए। व्हाट इज एनकोडेड, अभी अभी आपको ऊपर पढ़ाया। व्हाट इज फीडबैक, अभी अभी ऊपर पढ़ाया। व्हाट इज चैनल, ठीक है। इसका भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वही, मॉडल क्या है? सेंडर, आइडिया, चैनल, रिसीवर। नेक्स्ट लेक्चर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है। इंटरपर्सनल, इंटर याद रखना, इंटर के बारे में बात करो, इंट्रा नहीं, इंट्रा वर्ड भी है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में के दो या दो से ज़्यादा लोगों से बात करना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट,
विच कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड वैल्यूज, डिजायर एंड पर्सनैलिटी। साइकोलॉजी कॉन्टेक्स्ट क्या मतलब? विच कॉन्टेक्ट इंक्लूड मतलब कि साइकोलॉजी कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड करती है हमारी ज़रूरियात को, हमारे डिज़ायर को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे एटीट्यूड्स को। क्या एमसीक्यूज को अच्छे से समझिए, मैं इसलिए एक एक चीज़ अच्छे से बता रहा हूँ। वीडियो लेंथी होती है, हो जाने दें, आप जस्ट फोकस के साथ पढ़ें। कि जो इंक्लूड करते हैं हम बात करते हुए, वो हमारे साइकोलॉजी कॉन्टेक्स्ट को जाहिर करता है। क्या ये बात एटीट्यूड में कर रहा है, क्या ये मतलब किस तरह से बात कर रहे हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन पे बहुत अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, विच थ्योरी एक्सप्लेन द पीपल सीक इंफॉर्मेशन अबाउट अदर टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली। सोशल penetration theory. Social penetration theory state of people try to gain information about other to understand them, improve communication। एमसीक्यूज क्या है कि थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही है कि जो पीपल हैं वो सीख इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अदर इंटरेक्टिव इफेक्ट उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो सोशल पेनिट्रेटिंग थ्योरी एक ऐसी है जो आपको बात समझाती है, आप उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर आप उसका अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर आपकी कम्युनिकेशन क्या होती है, इम्प्रूव होती है। ठीक है। विच इंटरपर्सनल नीड्स रेफर टू डेवलपिंग रिलेशनशिप। अफेक्शन। अफेक्शन क्या मतलब होता है? अफेक्शन इज नीड टू डेवलप फ्रेंडशिप। अगर आपको मेरी बात की समझ ही नहीं लग रही तो मेरा और आपका रिलेशनशिप कभी नहीं बन सकता। मतलब कि आप मुझे ना सब्सक्राइब करोगे, बल्कि अनसब्सक्राइब करोगे और बैड कमेंट करोगे, हमें तो समझ ही नहीं आई। अफेक्शन, इंटरपर्सनल की हमें ज़रूरत होती है। अफेक्शन हमारा एक रिलेशनशिप बन जाए। आप मुझे फ़ौरन सब्सक्राइब करो और कहो कि सर इंशाल्लाह नेक्स्ट से आपकी ही हर सब्जेक्ट की वीडियो देखेंगे। डिफाइन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अभी ऊपर पढ़ाया। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों की आपस में आइडियाज़, फीलिंग्स या कोई भी बात शेयर करना, उसको कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। याद रखना है इंटर। एक सेकंड में आपको ऊपर स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा वो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन पे होगा। इंट्रा, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। कहाँ पे थे? हाँ, साइकोलॉजी कॉन्टेक्स्ट। साइकोलॉजी कॉन्टेक्स्ट जाहिर करता है हमारी एटीट्यूड्स को, हमारे बिलीव्स को, हमारे नीड्स को, हमारे इमोशंस को। ठीक है। अफेक्शन नीड हमारा एक रिलेशनशिप बन जाए। आई थिंक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। लॉन्ग क्वेश्चन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है क्या? गेनिंग इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि वो लर्न, उसे सीखें। बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। एस्टेब्लिश आइडेंटिटी, हमारी एक आइडेंटिटी डेवलप, मैं अपनी एक आइडेंटिटी डेवलप कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मैं एक ऐसा सर हूँ, आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे सब्सक्राइब करो, आप मेरी बात को समझो, मेरे जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ उसको समझो। मीटिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नीड्स, इसकी क्यों ज़रूरत होती है? इसकी यही ज़रूरत होती है कि हमारा एक कम्युनिकेशन सेटिस्फाई नीड, आपको सेटिस्फाई हो जाए, आपको इसकी दोबारा ज़रूरत पड़े, आप मेरी वीडियोस देखो। मैं इसलिए आपको एक इजी एग्जांपल में बता रहा हूँ, कोई मुश्किल कहीं और एग्जांपल दे नहीं रहा, अपने ऊपर ही दे रहा। कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट लेक्चर है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम मैनेजर्स टू एम्प्लॉय। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब कि मैनेजर से एम्प्लॉय। ठीक है। यहाँ पे अगर अपवर्ड आ जाए, ये देखें, मूव्स टू सब ऑर्डिनरी टू सुपरवाइजर, सुपीरियर्स, मतलब कि मूव सब ऑर्डिनरी टू सुपीरियर, तो वो होती है अपवर्ड कम्युनिकेशन। मतलब कि हम सब ऑर्डिनरी, मतलब कि हम जो कैसे आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि आप एक रिपोर्ट शेयर कर रहे हो किसी सर को या किसी को भी, तो वो एक रिपोर्ट शेयर करना अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगी। ठीक है। या कोई एम्प्लॉय है, वो किसी अपने सर बॉस को बता रहा है रिपोर्ट का, तो वो कम्युनिकेशन मूव करती है अपवर्ड। ठीक है। कम्युनिकेशन अमंग पीपल एट द सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल इज कॉल्ड। सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल, वो मतलब कि सेम हो, वो होती है लेटरल। लेटरल कम्युनिकेशन। सेम मतलब कि दो एम्प्लॉय आपस में बात कर रहे हो, दो बॉस आपस में बात कर रहे हो, दो सर आपस में बात कर रहे हो,
दो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं, सर और स्टूडेंट का तो हो गया ना, सर डाउन में और सर अप में आ गया, स्टूडेंट डाउन में आ गया, सर अप में या स्टूडेंट डाउन में। लेटरल कम्युनिकेशन वो होती है कि दो सेम हो। समझ आ गई? विच ऑफ द मोस्ट सीरियस बैरियर्स इन मास कम्युनिकेशन, वो होती है लिमिटेड फीडबैक। कि मास कम्युनिकेशन यूजली प्रोवाइड करता है हमें अपॉर्चुनिटी फ्रॉम इमीडिएट फीडबैक, मेकिंग कम्युनिकेशन लेस इंटरेक्टिव। मतलब कि मोस्ट सीरियस बैरियर हमारे पास मास कम्युनिकेशन में लिमिटेड फीडबैक। मतलब कि आप कोई बात कर रहे हैं, उसका फीडबैक मैंने लिमिटेड फीडबैक दिया। आपने मुझे कहा क्या ये सर अच्छा है, इसके लेक्चर लेना कैसे है, आपने एक लंबी सी यानी की बात की, मैंने कहा यस अच्छे हैं, मतलब कि यस गुड, गुड सर, मैंने इतनी बात की, आपका वो पूरा एक लिमिटेड फीडबैक आपको मिल गया। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आगे। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वो जो हायर से डाउन में, अपवर्ड वो जो डाउन से अप में, लैटरल कम्युनिकेशन वो जो सेम ऑर्गेनाइजेशन, वही जो एमसीक्यूज में आते हैं वही शॉर्ट में आ जाती है। बट इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके शॉर्ट लॉन्ग कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। थ्री मेजर कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड अपवर्ड लेटर, ये अभी हमने पढ़ा। कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन, कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मतलब कि वो कम्युनिकेशन जो इंटरनल हो और एक्सटर्नल हो। ठीक है, कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन इसको कहते हैं। इंट्रा ऑफिस मेमोस ऑफ एन ऑफ सॉरी ऑफ कह रहा आर एन एग्जांपल ऑफ इंटर कम्युनिकेशन। इंट्रा ऑफिस मेमोज आर यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन and are therefore internal communication। ठीक है, इंट्रा ऑफिस मेमोस हमारे पास एग्जांपल है, इंटरनल कम्युनिकेशन याद रखना है, इंट्रा ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल, ऊपर इंटरनल पर अब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, स्टॉक होल्डर रिपोर्ट। ठीक है, इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन हेल्प इंक्रीज, इंटरनल कम्युनिकेशन हेल्प करता है, इंक्रीज बढ़ाता है किस चीज़ पे? जॉब सेटिस्फेक्शन। मतलब कि हम अ, अच्छे से बात कर रहे होंगे, गुड इंटरनल कम्युनिकेशन इम्प्रूव करेंगे, जिससे हमारा एम्प्लॉ जो बॉस है वो सेटिस्फाई हो जाएगा हमें जॉब पे रखने के लिए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन वो जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं अमंग एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो जो आउटसाइड हो, मतलब कस्टमर, सप्लायर्स, स्टॉक होल्डर्स, उनके दरमियान करते हैं। ठीक है, इंटरनल कम्युनिकेशन हम एक ही कंपनी में हम आपस में एक दूसरे से बात करने, एक्सटर्नल एक कंपनी से दूसरे में। एंड गिव टू एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, टेलीफोन के जरिए आप किसी कस्टमर से बात करें, स्टॉक होल्डर रिपोर्ट, ये होगी। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, अभी अभी इन्हीं भी बात कर रहे थे। इंटरनल मतलब कि खुद ही मीटिंग वगैरह रखना, रिपोर्ट्स देना अपने एम्प्लॉयज़ के जरिए, एक्सटर्नल किसी बाहर वाले से बात करना। लिसनिंग, नेक्स्ट लेक्चर है। अकॉर्डिंग टू लेसन पीपल स्पेंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन टाइम आर लिसनिंग। जाहिर सी बात है, हाईएस्ट परसेंटेज कम्युनिकेशन हमारे पास ज़्यादातर लोग, मतलब कि लेसन क्या है, लिसनिंग, सुनते हैं। मतलब कि अगर लिसनिंग जो है हमारे पास 42% है, मतलब कि हम स्पीक भी करते हैं बट सुनते बहुत ज़्यादा है। मतलब कि हम सॉन्ग सुन रहे हैं, ड्रामे सुन रहे हैं, कोई भी चीज़ हम सुनते बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बोलते भी हैं बट सुनते 42% है। लिसनिंग है क्या? एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस मतलब कि अगर हम लिसनिंग कर रहे हैं, लिसनिंग मतलब सुन रहे हैं, तो हम एक एक्टिव प्रोसेस ही है वो, कि मतलब अभी आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप किसी काम में लगे हो तो भी आप मुझे सुन तो रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं एन एक्टिव प्रोसेस। विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लिसनिंग प्रोसेस, वो होता है रिसीविंग एंड हेयरिंग। रिसीव करें, आप मेरी बात को रिसीव कर रहे हैं, और हेयरिंग, सुन रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, लिसनिंग गोज बियॉन्ड, ये है एयरिंग। एयरिंग मतलब सुनना। ठीक है, व्हाट इज लिसनिंग, लिसनिंग है क्या? व्हाट इज लिसनिंग प्रोसेस है एक्टिव प्रोसेस ऑफ हियरिंग, अंडरस्टैंड, अब मेरी बात को समझ रहे हैं। रिस्पॉन्ड टू स्पोकन मैसेजेस, सबसे एंड पे है। मतलब कि अभी तो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप बाद में कमेंट करते हैं, मतलब कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्पोकन मैसेज, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ का। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग? हेयरिंग वो है जो आप सुन रहे हैं, लिसनिंग वो है जो आप, सॉरी, हेयरिंग वो है जो आप, मतलब कि
साउंड वगैरह को सुन रहे हैं। और वाइल लिसनिंग इज साइकोलॉजी प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। 6 स्टेजेस ऑफ लिसनिंग प्रोसेस: रिसीविंग, फिल्टरिंग, फिल्टर होके वो बात आना, मतलब कि साफ है बात। अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना, उसको याद रखना, एवेल्यूएशन करना और उसको रिस्पॉन्ड देना। लिसनिंग प्रोसेस डिटेल: रिसीविंग, फिल्टरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग का शायद आपको ना पता हो, रिमेंबरिंग तो याद है। इवैल्यूएटिंग होता है उसको जज करना उस मैसेज को, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंट मैसेज है उसको रिस्पॉन्ड करना। फिर है 7 पे इम्प्रूविंग योर लिसनिंग स्किल। टू बिकम बेटर लिसनर यू शुड लिसन केयरफुली विदाउट इंटरप्टिंग। मतलब कि आप मेरी बात सुन रहे हैं विदाउट इंटरप्टिंग, ये ना हो कि आप कोई और काम भी कर रहे हो और साथ मेरा ये लेक्चर भी ले रहे हो। तो ये होता है विदाउट इंटरप्टिंग। फिर होते हैं उसको लिसनिंग बेटर, बेटर आप सुन रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। विच हैबिट नेगेटिवली अफेक्ट लिसनिंग। नेगेटिव क्या है? क्या आप डे ड्रीमिंग ड्यूरिंग कन्वर्जेशन, मतलब कि आप मिस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। जो बात इंपॉर्टेंट है उसको आप मिस कर रहे हैं, आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं, ये होता है, ठीक है, हैबिट नेगेटिवली। अ गुड लिसनर शुड बी, गुड लिसनर चाहिए कीप ऑन माइंड, कीप एन ओपन माइंड, ओपन माइंड से बात सारी सुने, ठीक है। विच एक्शन प्रोवाइड्स फीडबैक टू द स्पीकर, वो होता है नोडिड द हेड, ठीक है। नोडिड द हेड, नोडिड शो अटेंशन, अटेंशन को जाहिर करता है, एंड अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंड करता है हमारी जो भी हम बात बोल रहे हैं। वाई इज लिसनिंग इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमारा वो उस चीज़ को समझ लेता है, लर्न करता है, उससे हमारा एक रिलेशनशिप बन जाता है। अब अगर हम मेरे लेक्चर ही नहीं सुन रहे तो मेरा और आपका रिलेशनशिप कैसे बनेगा? आप काम कोई और करें, बाद में कहेंगे यार सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। आप अच्छे से सुने, मैं तो एक एक चीज़ बल्कि अच्छे से ब्रीफली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये होता है रिलेशनशिप में। व्हाट इज़ फीडबैक? अब बाद में इसको मुझे फीडबैक दी मैसेज में, सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, आपने ये टॉपिक सही नहीं पढ़ाया, आपके यहाँ पे मिस्टेक है, आपने अच्छा पढ़ाया है। आप, मैं तो चाहता हूँ आपके नेक्स्ट लेक्चर भी देखो, ये फीडबैक है। हाउ कैन पर्सन बिकम अ बेटर लिसनर? ज़ाहिर सी बात है तभी बेटर लिसनर बनेगा जब वो अवॉइड करे इंटरप्ट को, आस-पास के शोर को इंटरप्ट करे, फ़ोकस के साथ सुने, क्वेश्चन पूछे, नीचे कमेंट में पूछे, सर ये आपने पढ़ाया ये ऐसे क्यों है? ऐसे क्यों है? ऐसे किस तरह हो सकता है? मुझे बताएँ, क्वेश्चन करें, ठीक है? कीप एन ओपन माइंड। एक्सप्लेन, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, बेटर लिसनर कैसे बन सकते हैं? ये सारी बातें अभी हमने की है कि लिसनर एंड टॉक लेस, कीप ऑन माइंड, अवॉइड जंपिंग एंड जंक्शन and ask question, clarification, avoid discussion, use of brain power effectively and maintain concentration. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन है, एक होती है नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने पढ़ना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन कम्युनिकेशन थ्रो, ये हमारे पास होता है नॉन लिंग्विस्टिक मीन्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या मतलब? माइंड में नहीं आ रहा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है क्या चीज़? मैं आपको बताता हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड होता है फेस के एक्सप्रेशन। इस टाइम पे आप मेरे फेस के एक्सप्रेशन नहीं देख रहे, ना आप मेरे गेस्चर देख रहे, ना आप मेरे आई कॉन्टैक्ट देख रहे, जस्ट आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं। मैं एक स्पीच दे रहा हूँ जिसमें मैं बार-बार उधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, ये होता है फेस एक्सप्रेशन। आई कॉन्टैक्ट, मैं उसकी तरफ बार-बार देख रहा हूँ, वो कह रहा है यार सर मुझे देख रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट बन गया। पोस्चर, मैं बार-बार हिल रहा हूँ, मैं अपने हाथ हिला रहा हूँ, ये होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। समझ आ गई? Which part of body communication emotional most effectively? Most effectively आपका फेस। आप बोलते हुए हंस रहे हैं, रो रहे हैं, आप बात के मुताबिक अपने फेस एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ये होता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मेंटेनेंस आई कॉन्टैक्ट जनरली इंडिकेट्स डिजायर टू कम्युनिकेट, ये आपकी रिस्पेक्ट को, आपके इंटरेस्ट को बिल्ड करता है कि आप जब एक आई कॉन्टैक्ट बेस्ट करते हैं, ठीक है। ये ना हो बात आप अपनी ऑडियंस से कर रहे हो, देख आप नीचे फाइल स्पीच पे रहे हो, बात ऑडियंस से कर रहे हो, देख आप जहाँ से आपने जाना है डोर से उधर देख रहे हो, बात आप ऑडियंस से कर रहे हो, देख आप अपने साथ वाले जो ऊपर स्टेज पे बैठे हैं उन लोगों को, ठीक है। समझ आई? ब्रेकिंग आई कॉन्टैक्ट में इंडिकेट डिस्कम्फर्ट एंड अनट्रूथफुल। अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं बना रहे, मतलब कि बार-बार नीचे देख रहे हैं, किसी लोगों की तरफ नहीं देख रहे, तो वो क्या करता है डिस्कम्फर्ट करता है, लोग आपके माइंड आपके ध्यान से हट जाते हैं और अनट्रूथलेस फ़ील करते हैं। मतलब कि आप लोगों की तरफ देख ही नहीं रहे, स्पीच की तरफ देख रहे हैं,
लोग आपकी तरफ देख रहे हैं लेकिन आपका मुँह नीचे है। लोगों का दिल करेगा बस क्या बोलता रहे एंड में बस देख लेंगे। ठीक है? ये होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी तरह आपको बता दिया है। टू एग्ज़ाम्पल मतलब कि फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट में यही है कि वो आपका इंटरेस्ट बिल्ड करता है और ट्रस्ट एंड वैलियंस कम्युनिकेट। मेजर एलिमेंट्स अभी-अभी बताया, टच, पोस्चर, वॉइस, साइलेंस, टाइम, स्पेस। नेक्स्ट है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ मीन्ड बाय ओवर कम्युनिकेशन? ओवर कम्युनिकेशन होता है कि सेंडिंग टू मच इन्फॉर्मेशन। टू मच इन्फॉर्मेशन, बात क्या है आप उसको बढ़ा रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन पे लोड डाल रहे हैं। मतलब कि इसका है सेंडिंग टू मच इन्फॉर्मेशन, लिटिल नहीं है, मच। उसने आपसे पूछा है कि क्या सर शुज़ेल के लेक्चर लेना अच्छा है या नहीं है, कैसा पढ़ाते हैं, उनके लेक्चर तुमने लिए थे। अगर से तुम उसको जस्ट ये कहो यार सर शुज़ेल बहुत अच्छे हैं, वो जाके सर के लेक्चर लेना शुरू कर देंगे। ठीक है? अब कोई आपसे पूछ रहा है सर शर्जील कैसा पढ़ाते? आप आगे से कहिए सर शर्जील बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी लेक्चर ये है, मैंने उनका ये लिया था, ये वाला तुम लेके देखना, ये वाला देखो ना, ये बहुत अच्छा था, ये है, वो है। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि आप मतलब कि एक इन्फॉर्मेशन क्या होगी? हाई होगी। ठीक है? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, व्हिच बैरियर्स एक सेकंड, व्हिच बैरियर्स occur when the sender or receiver and opposite information, मतलब कि conflicts information, मतलब कि conflicts information create confusion because the receiver cannot determine, receiver उसको correct से determine कर ही नहीं रहा है। मतलब या तो कोई इशू है, या तो उसके वॉइस में कोई इशू है, या नेटवर्क में कोई इशू है, इस टाइप का कोई इशू है। ठीक है? विच इज द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर, वो है लैंग्वेज डिफरेंस। ज़ाहिर सी बात है कोई आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, आपको उर्दू आती है, वो पंजाबी में बात कर रहा है, आपको उर्दू आती है, इस टाइप की। या आप बात करें और पीछे से कोई शोर वगैरह, इंटरप्ट वर्ड्स वगैरह, ये भी है। व्हाट हैपन एज व्हेन लिसनर फोकस ओनली एंड इवैल्यूएटिंग द स्पीकिंग, तो ये है कंसंट्रेशन डिक्रीज। कंसंट्रेशन को क्या करता है? डिक्रीज करता है। जब आप लिसनर को फोकस के साथ इवैल्यूएट कर रहे हो, उसको सुन रहे हो, ठीक है, उसको यानी कि कम कर देगा। ठीक है? ओवर कम्युनिकेशन अभी आपको बताया कि आप उसको ओवर कम्युनिकेशन सेंड कर दें। कन्फ्लिक्ट इंफॉर्मेशन मतलब कि वो इंफॉर्मेशन जो न्यू इंफॉर्मेशन हो और कंट्राडिक्ट द रिसीवर एग्जिस्ट नॉलेज। ठीक है? Why is language difference considered barriers? मतलब कि people interrupt करें word definition leading to misunderstanding and communication problem वगैरह वगैरह। Major barriers over communication, conflict and language, interest and attitudes, मतलब कि डिफरेंट लोग होते हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं और बात सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते, कुछ एटीट्यूड्स में रहते हैं, टेंडेंसी टू एवेल्युएट, कुछ होते हैं जो हमारी बात को जज कर लेते हैं, ठीक है, और उसको समझते भी। Best to communication continue. When barriers occur when the message is not a properly formulated, तो ये हमारे पास है badly expressed message। ठीक है? नेक्स्ट है व्हाट इज लॉस इन ट्रांसमिशन। लॉस इन ट्रांसमिशन मतलब कि मैसेज डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, मतलब कि मैसेज करते वक्त कोई ना कोई इशू हो जाना, वो होता है लॉस इन ट्रांसमिशन। मतलब कि ट्रांसफर करते वक्त कोई ना कोई इशू होना। व्हेन बैरियर्स अकर व्हेन द रिसीवर डज नॉट पे फुल अटेंशन, मतलब कि इन अटेंटिव लिसनर, मतलब कि वो उसको सही से ना सुने, वो इन अटेंटिव लिसनर मतलब एक्टिव लिसनर नहीं होगा। ठीक है? यूजिंग एक्सेसिव आई स्टेटमेंट क्रिएट्स, तो ये हमारे पास है आई एटीट्यूड। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। व्हाट इज पुअर रिटेंशन? पुअर रिटेंशन इज इनएबिलिटी टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली लीडिंग टू अंडरस्टैंड, और उसको समझे भी। इनएक्टिव लिसनर मतलब कि जो रिसीवर लिसनर है वो उसको अच्छे से ना समझे। रेजिस्टेंस टू चेंज, व्हाट इज रेजिस्टेंस टू चेंज? मतलब कि रेजिस्टेंस टू चेंज मतलब अनविलिंग टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग बिलीफ। कम्युनिकेशन बैरियर्स डिस्कशन इन 10 लेसन, जिसमें हमारे पास है बैडली एक्सप्रेशन मैसेज। ठीक है? मतलब कि उसका रिसीवर को बैड
मतलब कि वो कहे ना वॉइस अच्छी है ना ट्रांसमिशन अच्छा है, लॉस इन कम्युनिकेशन वही ट्रांसमिट, पुअर रिटेंशन उसका मतलब कि वो उसको भूल जाए बात को जो इम्पोर्टेंट बात है, इनएक्टिव लिसनर मतलब कि उसको फोकस ना करे उस चीज़ के ऊपर, डिफरेंट स्टेशन एंड पोजीशन मतलब कि डिफरेंट रैंक क्रिएट कम्युनिकेशन गैप्स, ठीक है। प्री जगदीश मतलब कि उस बात को रिजेक्ट करे उस आइडिया को, आई एटीट्यूड मतलब कि सेल्फ कंसर्न कम्युनिकेशन रिड्यूस कंपशन, रेजिस्टेंस टू चेंज मतलब कि पीपल रिजेक्ट करें न्यू इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ को, ये होता है रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। उसके बाद है ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स, विच कम्युनिकेशन बैरियर्स इज यूजली द हार्डेस्ट टू आइडेंटिटी, वो कम्युनिकेशन जो यूजली हार्ड है मतलब कि लिसनर बैरियर, लिसनर बैरियर मतलब कि इसमें इन्वॉल्व होते एटीट्यूड्स, हमारे इमोशंस, हमारे रेजिस्टेंस, हम बात करते हुए अगले को पता लगे यार ये रो रहा है, ये हंस रहा है, जैसे अब मैं हंस रहा हूँ, जैसे अब मैं आप लोगों को नहीं समझा मतलब रोने वाली आवाज़, हमें उसकी इमोशंस, हमें उसकी चीज़ों पर, मैं थोड़ा गुस्से में आपको पढ़ाऊँ, मतलब उस चीज़ का पता लग जाना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिसनर बैरियर, जंपिंग टू कंक्लूजन मतलब कि वो क्या करे बिफोर हायरिंग कंप्लीट मैसेज लीडिंग मतलब कि वो उसको सुनने से पहले है ना उसको जज कर ले, मैं स्पीच दे रहा हूँ, ठीक है, और बीच में कोई खड़ा होकर कह दे हाँ मुझे पता है, और फिर वो कहे मुझे नहीं पता, क्या करे, ये होता है जंपिंग टू कंक्लूजन, उसको कंप्लीट मैसेज सुने बगैर कह दे हाँ मुझे पता है, ठीक है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरकमिंग सेंडर मैसेज बैरियर्स, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ओवरकमिंग सेंडर मैसेज बैरियर, वो होता है सेंडर, मतलब कि सेंडर ही है ना जो ओवरकम कर रहा है, मैसेज को क्लियर नहीं भेज रहा, अंडरस्टैंड नहीं हो रहे वो मैसेज, विच इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर क्या होते हैं, नॉइज, हमारी आवाज़ ठीक होनी चाहिए, लिसनर बैरियर्स अभी मैंने आपको बताया हमारे इमोशंस वगैरह, सेंडर मैसेज बैरियर मतलब कि उसका मैसेज जो है वो क्लियर नहीं है, उसके अंदर वॉइस नॉइज वगैरह का इशू है, फिजिकल बैरियर जिसमें हमारे नॉइज, हमारी टेम्परेचर, फिजिकल बैरियर मतलब कि हमारी वो, हम कहीं पे जाके स्पीच करते हैं हमारी आवाज़ कैसी है, ये ना हमारी आवाज़ ही माइक उधर ख़राब हो, हमारी आवाज़ आवाज़ ही थोड़ी सी हो, उधर का टेम्परेचर मतलब कि बहुत फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर पे, हम कहीं पे गए हैं मतलब गर्मियों के दिन है, हम कहीं पे स्पीच करने गए हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं पे भी, अगर वहाँ पे गर्मी होगी, स्पीच हम जल्दी-जल्दी उसको ख़त्म कर देंगे। अगर वहाँ पे एसी वगैरह लगे, हम उस स्पीच को ईज़ी होकर आराम से करेंगे। 3 मेजर कम्युनिकेशन बैरियर्स हमारे पास जंपिंग कंक्लूजन, रिजेक्शन ऑफ एंड नो आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है? ये बहुत ही वो है मतलब क्वेश्चन नहीं पूछते। सेंडर मैसेज बैरियर्स, फिज़िकल बैरियर्स ये हमने पढ़ लिया। स्पीच, स्पीच क्या है? An effective speech should adopt which approach? Audience concerned approach मतलब कि उसको अगर इंटरेस्ट होगा तो आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, दोबारा मेरी वीडियोस को भी देखेंगे, जाहिर सी बात है। अगर मेरी आवाज़ अच्छी ना हुई, मैं ऐसे इससे नहीं बोल रहा हुआ, मेरी समझ ना आ रही, तो अब ना इसको ना मेरी आप स्पीच को अडॉप्ट करोगे, ना उसको अप्रोच करोगे, ना दोबारा कोई क्वेश्चन पूछोगे, मैं कहोगे ठीक है बोल रहा है बोलने दे, हमारी वीडियोस कंप्लीट हो गई। इन द एकोरेंट ऑडियंस डी स्टैंड फॉर, आई था हमारे पास, आई एटीट्यूड, ये डी स्टैंड फॉर ऑडियंस में, डी स्टैंड फॉर है डेमोग्राफी फैक्टर, डेमोग्राफी फैक्टर मीन एज, हमारी एज बहुत उसके अंदर अफेक्ट करती है। हम जो स्पीच सुन रहे हैं वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसके लिए, जेंडर कौन है, औरतें हैं, मर्द हैं, कौन है, रिलीजियस, वो कौन से रिलीजियस से ताल्लुक़ रखते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। डेमोग्राफिक फैक्टर, व्हिच फैक्टर इंक्लूड एज, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, इसको हम डेमोग्राफिक फैक्टर में डालते हैं। ई ऑडियंस हमारे पास होती है इन्वायरमेंट, हम बैठे कहाँ पे हैं, हम स्पीच कहाँ पे कर रहे हैं, हम कहीं गाँव में स्पीच कर रहे हैं, विलेज में, हम किसी सिटी में भी स्पीच कर रहे हैं, हम किसी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, कॉलेज में कर रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, एसी चल रहे हैं, गर्मी है, सर्दी है, क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन, ऑडियंस कंसर्न अप्रोच, अगर उनको हमारी आवाज़ अच्छी लगेगी तो वो हमें अप्रोच भी करेंगे, दोबारा सब्सक्राइब भी करेंगे, अगर मेरी वॉइस अच्छी हुई तो
डेमोग्राफी फैक्टर वही जो मैंने आपको बताया, एज हमारी आ गई, एजुकेशन आ गई। एजुकेशन पता है इसमें क्यों ऐड है? हम जिनको बता रहे हैं वो कौन है? एजुकेशन में वो बच्चे हैं, जाहिल हैं, मतलब कि हम ऐसी कहीं जगह पे जाएं जहाँ पे उनको पता ही नहीं है, उनके पास एजुकेशन ही नहीं है। होती है, ऐसी जगह भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबको जाहिल कह रहा हूँ, होती हैं ऐसी जगह भी होती हैं जिन पे उनको जितनी बार मर्जी समझा लें उन्होंने मानना ही नहीं है। ऐसी ऐसी जगह भी है। जेंडर, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ऑडियंस एनालाइज इंपॉर्टेंट। अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही है, आप इसको एंगेज कर रहे हो, तो मुझे दोबारा अप्रोच भी करोगे, दोबारा सब्सक्राइब भी करोगे, सुनोगे भी। A. Audience. U. Understanding. D. Demographic factor. I. Interest. E. Environment. And need. C. Customize. E. Expectation. Next है selecting a topic. A good speech topic should be, जाहिर सी बात है, अगर एक गुड स्पीच है वो चाहेगा कि उसको कोई टॉपिक दिया जाए, अपील करेगी ऑडियंस से, वो अपील करेगा। अ टॉपिक शुड बी इंटरेक्टिव बिकॉज इट क्रिएट कर्सिटी, मतलब कि वो टॉपिक जो मतलब कि सुन रहे हैं वो उसके बारे में स्पीच दे रहा है, और एक टॉपिक जो वो स्पीच वाला जो आगे ऑडियंस बैठे हैं उनसे ले रहा है। व्हेन सिलेक्टिंग अ टॉपिक यू शुड चूज वन दैट इंटरेस्ट यू, जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है आप उस पे टॉपिक पे वीडियो बना दो और उस पे स्पीच कर दो। वी सोल प्रोवाइड स्कॉलरली आर्टिकल्स रिटन बाय रिसर्च। ये हमारे पास है जर्नल्स। Journals मतलब कि journals contain academic research-based articles often written by experts and scholars. What are the qualify good speech topic? A good speech topic applying integrity, relevant, and not too vague. Why should speakers choose a topic interest? स्पीकर इंटरेस्ट चूज टॉपिक इसलिए करता है ताकि उससे ऑडियंस एंगेज हो। अगर हम एग्जांपल दूं, हमें कोई सर टॉपिक दे, आपने इस पे कल स्पीच देनी है, पता नहीं हमें आएगा नहीं आएगा, ऑडियंस जाहिर सी बात है नहीं आएगा तो ऑडियंस हमें सुनेगी भी नहीं। अगर हम सेलेक्ट करें, चूज को, स्पीकर चूज क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि मैं टॉपिक को अच्छी तरह प्रिपेयर करूँ, ये मुझे आता है, ऑडियंस मेरी तरफ आएगी। व्हाट इज अ citation? A citation is a refer that identify to source information used in research. Citation मतलब कि वो इंफॉर्मेशन को यूज करे, उस पर रिसर्च करे। What is process of citing researching topic? A good should topic मतलब select topic, be appealing, अपील करता है, not reveal too much, not अयोज, be related to speech, speech के related हो, researching topic मतलब कि बुक से, जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर वगैरह, ऑर्गेनाइज रिसर्च मतलब कि उसके नोट्स बनाए था, उसको क्रिएट फोल्डर करेगा, सब फोल्डर या ऑर्गेनाइज करेगा। नेक्स्ट है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट? अ कंप्लीट डिक्लेरेटिव सेंटेंस। A thesis statement is a complete declarative sentence that express opinion, attitude, condition, feeling, जाहिर सी बात है यही आएगा। नेक्स्ट है जैसे कि वाई आर रॉन्ग, ए थीसिस आर नॉट क्वेश्चन, थीसिस क्वेश्चन नहीं है, इट इज नॉट लिस्ट आइडिया, ये लिस्ट आइडिया में नहीं है, इट यूज अ सिंगल सेंटेंस नॉट अ ग्राफ, ये ग्राफ नहीं है। ठीक है, ये होता है थीसिस। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ थीसिस स्टेटमेंट? मेन पर्पस क्या होता है? ये होता है टू प्रोवाइड फोकस फॉर द मैसेज, हमारे मैसेज में फोकस करता है, उसको प्रोवाइड करता है उसको। थीसिस, थीसिस स्टेटमेंट बहुत ही अहम होता है। व्हाट इज, ठीक है, उससे नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट थीसिस मेन इज मोर कंसर्ट, तो इसमें हमारे पास डी बी ऑप्शन है। प्रिवेंटिंग डेसिनिटी इज इफेक्टिव मींस ऑफ कंट्रोलिंग टूथ डिके। मेन पॉइंट यूज टू डेवलप थीसिस शुड बी, मेन पॉइंट क्यों? क्लियर, लॉजिकल, कंसेंट्रल। ठीक है, मतलब कि क्लियर होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, सेंट्रल टू द इशू। ठीक है, इशू को सेंटर करें। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द थीसिस स्टेटमेंट? थीसिस स्टेटमेंट क्या है? थीसिस स्टेटमेंट इज कंप्लीट डिक्लेरेशन सेंटेंस, ओपिनियन, एटीट्यूड, फीलिंग वगैरह, ये अभी मैंने आपको बताया। व्हाई शुड थीसिस इज अप्रोप्रिएट द ऑडियंस, जाहिर सी बात है अगर हमें उस थीसिस इंफॉर्मेशन हुई, उसके इंटरेस्ट हुआ, तो ही ऑडियंस हमारी तरफ आएगी। ठीक है ना। नेम टू क्वालिफाई अफेक्टिव मेन पॉइंट्स, एक है क्लियर, एक है लॉजिकल। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें है।
पर्पस, डेवलप थीसिस स्टेटमेंट। जो शोर हमने पढ़े हैं वही आप इसके अंदर पेस्ट कर दीजिएगा। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या है? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन, गिविंग डिटेल एविडेंस। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब ही ये है वो आपको कंप्लीट एविडेंस दे। हाउ मैनी पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन है? फोर टाइप के होते हैं: इंट्रोडक्शन, ऑडियंस, अडेप्शन एंड क्रेडिबिलिटी। Which attention getting techniques involve asking a question without expecting an answer? तो ये हमारे पास है rhetorical question. A strong statement desired to create emotional response is called startling statement. Startling statement वो है जो अट्रैक्ट करती है आपके टेंशन को, ठीक है, आपके इमोशंस को, आपके एटीट्यूड्स को, आपके रिलेशन को, आपके सरप्राइज को, आपके कन्फ्लिक्ट को, आपके इंटरेस्ट को। Short question. What is introduction? Introduction है क्या? Introduction is a beginner part of speech. The speaker first address of the audience. Introduction. My name is Sir Sharjeel Khalid, and I develop website VU EduTech, and my YouTube channel is VU Updates Tech. Introduction दिया, ठीक है, अपने बारे में। And my father name is Rao Khalid Hussain। इस मतलब स्पीच के बारे में आप बता दें। जैसे मेरा स्पीच है, टुडे माय टॉपिक इज MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन एवरी ईच लेक्चर। मतलब इस टाइप का थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। नेम टू मेथड्स ऑफ गेटिंग ऑडियंस अटेंशन। स्टोरी, क्वोटेशंस। स्टोरी टाइप होनी चाहिए। क्वोटेशंस मतलब कि थोड़ा सा उसको क्वोटेशन टाइप में बनाओ कि क्वेश्चन टाइप पूछो, उसको इस टाइप में बनाओ कि लोग उस चीज़ में इंटरेस्ट लें। व्हाट इज रियटिकल क्वेश्चन? रियटिकल क्वेश्चन, अ क्वेश्चन आस्क्ड द ऑडियंस थिंक रेदर द ऑब्टेन एंड क्वेश्चन, मतलब कि उसके बाद क्वेश्चन करें। पर्पस ऑफ रीच इंट्रोडक्शन वो आपको मैंने अभी ऊपर जो भी बताया वो आप इसमें पेस्ट कर दीजिएगा। बॉडी एंड कंक्लूजन, जो भी आपने थीसिस स्पीच बनाई है उसकी बॉडी और कंक्लूजन भी होगी। व्हाट इज थ्री पर्पस ऑफ आउटलाइन? आउटलाइन, ऑर्डर, चेकिंग वर्क एंड डिलीवरी गाइड। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न अरेंज इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू टाइम सीक्वेंस? क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल फोकस इवेंट अकॉर्डिंग टू टाइम। ये वो चीज़ है जो हमारे पैटर्न को अरेंज करता है टाइम सीक्वेंस से। हम स्पीच दे कहाँ पे रहे हैं? किसी कॉलेज में दे रहे हैं, वहाँ पे कितना टाइम, यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, वहाँ पे कितना टाइम है, हम किसी पॉलिटिक्स में है, वहाँ पे कितना टाइम। इन द प्रॉब्लम सॉल्यूशन पैटर्न, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वो है डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करो, ठीक है। व्हाट मेथड ऑफ कंक्लूजन? आस्क द ऑडियंस टू डू समथिंग, कॉल टू एक्शन, ठीक है। कॉल टू एक्शन मतलब कि ऑडियंस इन्वॉल्व करे एंड बिहेवियर चेंजेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज स्पीच आउटलाइन, ठीक है। स्पीच आउटलाइन हमारे पास क्या है? स्पीच आउटलाइन हमारे पास है अ स्ट्रक्चर प्लान दैट ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड गाइड स्पीच डिलीवरी, ठीक है। अ क्रॉनिकल ऑर्डर, स्पीच आउटलाइन मतलब कि उसकी इंफॉर्मेशन उसकी गाइड देना। क्रॉनिकल ऑर्डर मतलब कि उसके टाइम सीक्वेंस के मुताबिक हमने स्पीच करनी है। एमसीक्यूज में क्लियर हो जाता है, वही हमारा उसमें क्वेश्चन में आ जाता है, वही लॉन्ग में आ जाता है। नेम एनी टू मेथड्स ऑफ कंक्लूजन स्पीच, तो वो हमारे पास है समरी और कॉल टू एक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मोड्स ऑफ डिलीवरी। विच मोड्स ऑफ डिलीवरी इज मोस्ट फार्मूला? मैन्युस्क्रिप्ट रीडिंग, मतलब कि रीडिंग वो जो मतलब कि मैक्सिमम कंट्रोल करे ओवर ऑडिंग को, मतलब कि जो हम बात कर रहे हैं ना, हम बार बार स्पीच की तरफ ना देखें, हम ऑडियंस की तरफ देखें, उनकी अटेंशन ज़्यादा लें। ये ना हो कि वो कहें यार ये क्या बोल रहा है, ये बार बार अपनी स्पीच को देख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच डिलीवरी मेथड इज यूजली कंसिडर्ड द बेस्ट, तो वो हमारे पास है एस्टेम कोर्सेस, मतलब कि इट कंबाइंस प्रिपरेशन फ्लेक्सिबल नेचुरलिटी एंड इम्प्रूव स्पीच इज डिलीवर्ड विद लिटल और नो प्रिपरेशन, मतलब कि छोटी हो और प्रिपरेशन ना की हो, ठीक है। वन डिसएडवांटेज ऑफ मेमोराइज स्पीच वो हमारे पास है पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरगेटिंग मटेरियल।
व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट स्पीचिंग? वो स्पीच जो हम डिलीवर करते हैं बाय रीडिंग डायरेक्टली रिटन टेक्स्ट, मतलब कि वो हमारे पास स्क्रिप्ट में लिखी होती है और हम उसको बोलते हैं। एक्स्ट्रा पोजिटिव स्पीकिंग मतलब कि उसके नोट्स वगैरह डिलीवर करना, और वाइल चूजिंग वर्ड नेचुरली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज इम्प्रॉम्प्ट स्पीच? अ स्पीच इज डिलीवर लिटर और नो प्रिपरेशन। ठीक है, स्पीच छोटी हो लेकिन प्रिपरेशन ना की हो। फोर नोट्स ऑफ स्पीच डिलीवर, हमने अभी जैसे कहा, मैन्युस्क्रिप्ट, एक्सटेम्पोरेट्स एंड इम्प्रॉम्प्ट्स, ये स्पीचें आपने यहाँ पे बता दी। लास्ट है स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव ओरल डिलीवरी, which of the following is not a vocal characteristic? वो है पोस्चर, मतलब कि पोस्चर आप पोस्चर मतलब कि आप स्पीच करते हुए अपने हैंड्स, अपनी बॉडी मूवमेंट्स करना। ठीक है, पोस्चर इज अ विजुअल क्यू, नॉट अ वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स। द टर्म पीच रेफर टू मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट साउंड। मैं अभी आपको मतलब अब आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी जो मैंने बोला था। लोअर, हाईएस्ट, आपकी आवाज़ में आपकी पिच होती है। अभी भी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये पिच है, कभी आवाज़ ऊपर, कभी नीचे, कभी, ये एक पिच बन रही है। ठीक है, विच स्पीच पैटर्न इज कंसिडर्ड दैट, ये है फिल्टर लाइक यू नो, ये मतलब कि ये एक पैटर्न है। कोई हमें बात करें, हम यू नो, मतलब इस टाइप में। ठीक है, वाई इज आई कॉन्टेक्ट इम्प्रूवमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है? इससे ऑडियंस का कनेक्शन आपके साथ बढ़ता है। अंडरस्टैंड। फोर वोकल कैरेक्टरिस्टिक, पिच, वॉल्यूम, रेट, टोन। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है शोर। वोकल कैरेक्टरिस्टिक, पिच, वॉल्यूम, रेट, टोन। व्हाट इज द आर्टिकुलेशन? आर्टिकुलेशन इज ability to pronounce words clearly and distinctly. व्हाट इज फिलर्स? फिलर्स क्या है? मतलब कि अननेसेसरी वर्ड जैसे आ, यू, नो, इस टाइप के। ठीक है, यही आप वोकल उसमें ऐड कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एमसीक्यूज की समझ आई होगी। शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर, लॉन्ग भी क्लियर। तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।